फिर से दुबे सर के एक नए क्लास में आज हम सब अकाउंटेंसी के 2018 में पूछे गए एमसीक्यू और एसएक्यू की चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग अकाउंटेंसी विषय के एमसीक्यू और एसएक्यूज़ को देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है देखना, क्योंकि टोटल 36 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यू एंड एसएक्यू इस विषय में आएंगे। तो आउट ऑफ 20 मार्क्स प्रोजेक्ट का है, उसको छोड़कर 80 में 36 एक बहुत वाइटल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। अगर आप इसको करते हैं तो आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स और सब कुछ आपका ठीक होता है। इसलिए एमसीक्यूज़ पर इतने जोर दिए जा रहे हैं, इसलिए एमसीक्यूज़ इतने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2018 में क्या कुछ पूछा गया था। सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड्स के पिछले वर्षों के पेपर्स अगर आप करते हैं तो इससे ज़रूर आपको लाभ मिलेंगे, इसीलिए ये पेपर्स आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, इक्वली, नन ऑफ दीज। तो आप इसका उत्तर देंगे ओल्ड रेशियो, क्योंकि जनरल रिजर्व हो या कुछ भी हो उसे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एंड देयर कैपिटल्स वेयर 10,000 and 20,000 respectively. Z was admitted as a new partner of 1/4 share of profit of the firm, and Z brings 12,000 as capital. Therefore, total capital of the firm on the basis of Z's capital. पूछा है कि XY पार्टनर है, नया पार्टनर Z आ रहा है और 1/4 शेयर वो शेयर करेगा, लेगा, और उस आधार पर अगर उसका कैपिटल 12,000 रुपया है तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा ये आपको बताना है। मैंने इसके पहले एक बार फिर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन में आपको डील कर चुका हूँ कि 1/4 शेयर का मालिक है अगर जेड, तो रिमेनिंग शेयर 4, देखो ध्यान से देखिए, 1/4 1/4, तो 4 हिस्सा टोटल शेयर है। वो आउट ऑफ 4 1 हिस्सा जेड के पास है, 1 शेयर जेड के पास है। तो आप जेड के द्वारा लाए गए पैसे को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वो आंसर होगा। तो 12,000 इंटू 4 दैट इज़ 48,000। तो आपका उत्तर होगा 42,000, 19,500, 48,000, 37,500। तो आप उत्तर देंगे 48,000, दैट इज सी। द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज और कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो हम सब जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऊपर की सारी बातें शामिल होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आप इसका आंसर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। आप इसका उत्तर देंगे सुपर प्रॉफिट। बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ अदर करेंट लाइबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। आप उत्तर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट। आप उत्तर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द नेट प्रॉफिट 2,10,000 and partners are entitled to get commission 5% on net profit after charging such commission.
देन अमाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कमीशन इज, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि इसका कैलकुलेशन करते समय एक विशेष आंकड़ा लगाना पड़ता है, वह है 5 अगर 5% है तो 5/105 करना होगा, 10 है तो 10/110 करना होगा, 7 है तो 7/107 करना होगा। इसलिए आप कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रॉफिट जो 2,10,000 है इनटू 5/105। जो ही आप करते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा 10,000। तो 15, 10, 5 थाउजेंड्स में आप उत्तर देंगे 10,000। योर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव्स टू, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 the annual rate of interest on calls in arrear is 5%, 6%, 10%, 12%। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यही है मज़ा। बोर्ड्स के पेपर अगर आप करते जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन भी मिला, कॉल्स इन एरियर में आपको 10% इंटरेस्ट कंपनी जो है चार्ज करती है और कॉल्स इन एडवांस में 12%, ये मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ। तो आप इसका उत्तर देंगे सर 10%। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट और ज़ीरो बैलेंस। तो आप इसका उत्तर देंगे ऑलवेज क्रेडिट। नेक्स्ट, premium on issue of debenture is an assets, an income, an expense, a liability. Premium on issue of debenture, premium on issue of debenture is a liability. For purchase of net assets of rupees 2,50,000, purchase consideration is satisfied by issue of equity shares of rupees 1 lakh एंड बाई कैश रुपीज़ 1 लाख। 2,50,000 का आपने एसेट्स परचेज किया, कंसीडरेशन में आपने 1 लाख का शेयर दिया और 1 लाख रुपया कैश में दिया, 2.5 लाख का माल, 2 लाख का पेमेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा है द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज, डिफरेंट कैसे ट्रीट किया जाएगा? द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप उत्तर देंगे सर कैपिटल रिजर्व। ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹15 lakhs फ्रॉम बी लिमिटेड बाई इशू ऑफ शेयर्स 100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ए लिमिटेड ने परचेज किया बी लिमिटेड से एक मशीन और उन्होंने इसके बदले में उसको शेयर्स प्रोवाइड किया। शेयर्स का वैल्यू है 100 ईच और उस पर 25% का प्रीमियम है। द नंबर ऑफ शेयर्स इशू विल बी, कितने शेयर ए लिमिटेड को इशू करने होंगे? वेरी सिंपल, प्रीमियम का शेयर है, प्रीमियम 25% है, 100 का 25% 25 रुपीज़ होगा और उसको 100 के संग ऐड कर दीजिए, दैट शुड बी 125। अब आप 15 लाख को 125 से डिवाइड कर दीजिए तो आप पाएंगे 125 से जो ही आप डिवाइड करेंगे आप आंसर पाएंगे सर दैट इज़ 12,000। 125 से डिवाइड करेंगे तो आप आंसर पाएंगे 125 से आपने डिवाइड किया तो आप आंसर पाएंगे 12,000। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कुछ और निकलता है तो वही आंसर होगा। आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आंसर सही है या फिर कुछ और होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव्ड, कंपनी ने कॉल किया है, अमाउंट मांगा
लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी तक उसको प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसको हम लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, उत्तर होगा कॉल्स इन एरियर। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव्ड, दैट इज कॉल्स इन एरियर, ये 2 बार छप गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपल्सरी, वॉलंटरी, ऑप्शनल और नन ऑफ दीज, आप उत्तर देंगे ऑप्शनल। कंपल्सरी नहीं है, आप इसका उत्तर ऑप्शनल दे सकते हैं, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, दे एग्रीड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 to 3:2, who gained due to change in profit sharing ratio? A, B, both A and B और none of them। तो आप इसको ओल्ड रेशियो 2:1 है, न्यू रेशियो 3:2 है, आप 2/3 - 3/5 ए का कर लीजिए और 1/3 और 2/5 बी का कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने पर आपको मिलेगा कि बी गेंड करता है, बी को अधिक पैसे, नेक्स्ट न्यू रेशियो में बी लाभान्वित होगा, बी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल शेयर मिला, तो आप बी आंसर देंगे इसका। आप कैलकुलेट करके भी अवश्य देखिए। आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन revaluation of assets and liability is to be distributed among only deceased partner, all the partners, continuing partner, none of them। आप उत्तर देंगे all the partners। partners current account is a personal account, nominal account, real account, none of these, उत्तर देंगे personal account। In the absence of partnership agreement, the partners are entitled to get interest on loan 6% per annum, not entitled to get interest on loan, entitled to get interest on loan 4% per annum, none of these। In absence of partnership agreement, the partners are entitled to get interest on loan 6% per annum। फर्स्ट आंसर सही है। वह अब आपने MCQ कंप्लीट किए, अब हम लोग SAQ की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर, समटाइम्स शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एसेट्रा, दिस अनपेड अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स कैपिटल। What do you mean by over subscription? Shares are said to be over subscribed when the number of shares applied for is more than the number of shares offered for issue. What will be the journal entry for overvaluation of land and buildings at the time of admission of a new partner? प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। क्या कि जब रिवैल्यूएशन में ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की बात आती है, तो जनरल में जब हम ओवर वैल्यूएशन लिखते हैं, ओवर वैल्यूएशन लिखा हुआ पाते हैं, हमको लगता है कि ओवर वैल्यू हो गया और इसको बाई साइड में लिख दीजिए, और अंडर वैल्यूएशन बोलते हैं तो आपको लगता है कि घट गया, टू साइड में लिख दीजिए। नो सर, ओवर वैल्यूएशन इट मीन्स ये टू में जाता है और अंडर वैल्यूएशन बाई में जाता है। तो आप उसी हिसाब से अगर जर्नल करेंगे सर, तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर ओवर वैल्यूएशन हो गया है तो टू में जाएगा, और आप इसका उत्तर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लैंड एंड बिल्डिंग, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ओवर वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दिस इज द नरेशन ऑफ दिस एंट्री। हाउ इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? How is undistributed profits treated at the time of retirement of a partner? Undistributed profit is distributed among all partners in old profit sharing ratio. Give the definition of partnership. As per section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Write one characteristics of partnership.
there must be an agreement between the partners to form a partnership. The agreement may be oral or in a writing, but it must satisfy all the essentials of a valid contract. What is the formula for determining the sacrificing ratio? Sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. What do you mean by new profit sharing ratio? The profit sharing ratio among partners after reconstruction of partnership is called new profit sharing ratio. What do you mean by reissue of forfeited shares? Reissue of forfeited shares mean reallotment of shares either at par or at a premium or at a discount. In which ratio premium for goodwill brought in by new partner in cash will be shared by old partners? In a sacrificing ratio. What is forfeiture of shares? Forfeiture of shares, cancellation of allotment to the defaulting shareholder, is known as forfeiture of shares. Write one objective of ratio analysis. Estimation of business earning is the one objective of ratio analysis. Present as well as future earnings of an enterprise can be estimated with the help of ratio analysis. Okay. What is net profit ratio? Net profit ratio equals to net profit divided by net sales into 100. This ratio establishes the relationship between net profit and sales. Give an example of balance sheet ratio. The current ratio is an example of balance sheet ratio. What do you mean by cash and cash equivalent? Cash, it comprises cash in hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investment that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. State one advantages and one advantage of common size statement. It helps to study the trend in different items of income and expenditure. What do you mean by financial statement analysis? Financial statement analysis refers to the study of data contained in a set of financial statement, income statement and positional statement. Okay, statement of PL and in balance sheet. And your last question is, P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. P surrenders 1/4 of his share and Q surrenders 1/3 of his share in favor of R. A new partner find out R's share of profit. P sacrifices. You have to find out R's share of profit. Okay. Then P sacrifice 3/5 का 1/4, that is 320, and Q sacrifices 2/5 का 1/3, that is 2/15. Then the R's share will 3/20 plus 2/15, that will be 17/60. And this way I have completed your 2018 MCQ and SAQ. और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को आप देखिए, करिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं आपको इस बात का कैसे भरोसा दिलाऊं? आप अगर मेरी बात मानते हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं, तब फिर आप मेरी बात मानिए और इन सब को देखिए, सुनिए, ध्यान से इनका अध्ययन करिए और भी उसमें कमी बेसी जो कुछ भी हो उसे बताइए, करिए, कहिए और इस तरह से आप एक अच्छे अंक पाने की तैयारी करिए। MCQ SAQ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर इसीलिए मैं बार बार नहीं कहना चाहता, पर मुझे कहना ही पड़ जाता है क्योंकि आप इस पर केयरफुल रहें, देखें, यही मैं चाहता हूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेरी क्लोज एग्जामिनेशन और आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ये मेरी ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।